Hello everyone and welcome all of you in the nutrition with the new videos. Today we study about the practice test number 5.3 standard 10th maths 1. इसमें हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया था और कैसे हम फाइंड आउट करते हैं प्रोबेबिलिटी, ये भी हम लोगों ने सीखा था. ठीक है, तो आज हमें इसके अंदर ये देखना है कि नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे. ठीक है, जैसे कि देखिए 5.3 का जो आपका पहला क्वेश्चन आपको गिवन है, पहला क्वेश्चन देखिए आपको दिया हुआ है कि write the sample space and number of sample points number of s for each of the following experiment. Also write the events a, b, c in the set form and write number of a, number of b, number of c. जो भी आपको इवेंट्स दिया है उनको आपको क्या करना है, सेट फॉर्म में लिखना भी है और उनसे आपको क्या निकलना है, नंबर ऑफ ए कितना है, नंबर ऑफ बी कितना, नंबर ऑफ सी कितना है, ये भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है. ठीक है, तो बहुत ही ईजी है और बहुत ही आसान है. देखिए जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिया है, वन डाई इज रोल्ड. वन डाई इज रोल्ड. अगर हम एक डाई क्या करते हैं, रोल्ड करते हैं. क्या करते हैं, रोल करते हैं, यानी फेंकते हैं. तो क्या होगा, वन डाई इज रोल्ड होगा तो क्या होगा, देयरफॉर सैंपल इसका क्या बनेगा, डाइज है तो नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6. तो नंबर ऑफ सैंपल यहाँ पे कितना बन गया इसका, 6. कितना बन गया, 6. इसी क्वेश्चन में इवेंट ए आपको बोला गया है, इवेंट ए क्वेश्चन आपको बोला गया है, इवन नंबर ऑन द अपर फेस. इवन नंबर ऑन द अपर फेस, ऑन द अपर फेस मतलब क्या मिल रहा है यहाँ पे, अपर फेस में क्या मिल रहा है, इवन नंबर. तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इवन नंबर. इसमें कौन कौन से देखिए, 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर और 6 इवन नंबर. इवन नंबर होता है क्या, अ नंबर विच आर डिविजिबल बाय अनदर नंबर इज कॉल्ड एज अ इवन नंबर. उसे हम इवन नंबर बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इवन नंबर टोटल कितने हो गए, 2 4 6 यानी 3 नंबर हैं. तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, 3. नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3. नेक्स्ट आपको बोला है इवेंट बी. इवेंट बी में क्या बोला गया, देखिए ऑड नंबर ऑन द अपर फेस. क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए. ऑड नंबर ऑन द अपर फेस. क्या मिल रहा है यहाँ पे, अपर फेस में ऑड नंबर मिल रहा है. देयरफॉर बी यहाँ पे क्या बनेगा, ऑड नंबर. मतलब इसे देखिए 3 है, 1 है और 5. तो 1 3 5 क्या हो गई, ये ऑड नंबर. तो नंबर ऑफ बी कितना आ जाएगा, ये भी 3. इवेंट सी देखिए क्या बोला गया है, इवेंट सी में बोला गया कि प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस. क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस. अब देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर अ नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ. ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर. तो नंबर देखिए सी इवेंट में क्या क्या आ जाएगा, देखिए 2 खुद से डिवाइड होता है और खुद के टेबल में भी आता है. फिर 3 हो गया और 5 हो गया. तो नंबर ऑफ सी यहाँ पे भी कितने बन जाएंगे, 3. कितने बनेंगे, 3. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ओके, चलिए ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, 2 डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली. कितने डाइज, 2 डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली. 2 डाइस को एक साथ में फेंका जाता है तो उसका सैंपल क्या बनेगा, देखिए उसका सैंपल कितना बनेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था. अगर 2 डाइस को साथ में फेंका जाए तो उसके सैंपल कितने बनेंगे, 36 बनते हैं. कैसे, दोनों पे 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 1 4 1 5 1 6. फिर क्या हो सकता है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6. फिर क्या हो सकता है, 3 1 3 2 3 3 3 4 आ सकता है, 3 5 आ सकता है, 3 6 आ सकता है. फिर 4 1 आ सकता है, 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6. फिर आपका 5 1 5 2
5 3 5 4 5 5 5 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ पे कितना बन गया टोटल? 36। ठीक है, अब इवेंट पे आते हैं। देखिए पहला इवेंट क्या बोला गया यहाँ पे, इवेंट ए क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर सरफेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6। सम ऑफ डिजिट जो अपर फेस है, अपर फेस में जो भी सम ऑफ डिजिट है अगर दोनों को प्लस करने पे कितना आना चाहिए, तो मल्टीपल ऑफ 6, 6 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, यानी 6 1 6 6 12 ऐसे आना चाहिए प्लस करने पे, 18 आना चाहिए, 24 आना चाहिए, 30 आना चाहिए प्लस करने पर। दोनों ये दोनों फेस को अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आना चाहिए, 6 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, द सम ऑफ द डिजिट on upper face is a multiple of 6। तो ए क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों को प्लस करने पे 6 आ रहा है, क्या 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 1 5 6, देखो 1 5 6 आ गया। 1 6 7 ये नहीं लिखेंगे, 2 1 3 2 2 4 2 3 5 2 4 कितना होता है 6, ये आ जाएगा इसके अंदर। 2 5 7 2 6 8 3 1 4 3 2 5 3 3 6 3 4 7 3 5 8 3 6 9 4 1 5 4 2 6 4 3 7 4 4 8 4 5 9 4 6 10 5 1 6 5 2 7 5 3 8 5 4 9 5 5 10 5 6 11 6 1 7 6 2 8 6 3 9 6 4 10 6 5 11 6 6 12। तो ये आपके क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ ए कितने आए, 1 2 3 4 5 6। कितने यहाँ पे सैंपल इसके बने हैं, इवेंट ए के 6 बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड, इवेंट बी क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोला गया है, इवेंट बी द सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेसेस इज मिनिमम 10। सम कितना होना चाहिए, मिनिमम 10, कितना होना चाहिए, मिनिमम 10 होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो अब उसी में देखेंगे तो 1 1 क्या होता है, 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 1 6 1 7 2 1 3 2 2 4, मिनिमम यानी कम से कम 10 होना चाहिए। 10 से ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, जैसे देखो 4 6 10 5 5 10 5 6 11, फिर देखो 6 4 10 6 5 11 6 6 12, और इससे ज़्यादा कोई भी नंबर नहीं आने वाले हैं। तो नंबर ऑफ बी कितना आ जाएगा, 6। नंबर ऑफ बी भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इवेंट सी क्या बोला गया है, द सेम डिजिट ऑन बोथ द फेस, बोथ अपर फेस, मतलब दोनों पे सेम नंबर होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, हम इसे डायरेक्ट भी ले सकते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये दोनों का फेसेस क्या है, सेम सेम है। तो नंबर ऑफ सी कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये भी कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आपको बोला गया 3 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली। कितना कॉइन टॉस करना पड़ रहा है, 3 कॉइन, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। 3 कॉइन अगर हम साथ में उछालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी, 8 प्रोबेबिलिटी बनेगी। या तो एच एच एच, एच एच टी, एच टी टी, या फिर टी एच एच, या फिर एच टी एच, या फिर टी एच टी, या फिर टी टी एच। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, और लास्ट में क्या बनेगा आपका, टी टी टी। देखिए कोई रिपीट तो नहीं हुआ है ना इसमें, जी नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ रिपीट।
तो नंबर ऑफ सैंपल इसके कितने बने हैं? 8। ठीक है। अब इवेंट ए क्या बोल रहा है यहाँ पे? इवेंट ए बोल रहा है कि टू गेट एटलीस्ट टू हेड, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड। कितना हेड मिलना चाहिए? 2 हेड मिलना चाहिए। कितना? 2 हेड मिल रहा है। 2 हेड होना चाहिए। देखो इसमें भी एटलीस्ट बोला है, कम से कम 2 हेड। 3 रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, 3 रहेगा तो भी चलेगा। देखो इसमें एच 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 है, इसमें 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है। देखिए इसमें भी 2 हेड है और इसमें भी क्या है? 2 हेड है। तो नंबर ऑफ ए इवेंट कितना बना? 4 बन गया। कितना बन गया? 4। ठीक है। नाउ इवेंट बी देखो क्या बोल रहा है। इवेंट भी आपको बोला टू गेट नो हेड। हेड होना ही नहीं चाहिए, एक भी हेड नहीं मिलना चाहिए। तो बी में क्या बनेगा? सिर्फ टी 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 आएगा क्योंकि बाकी सब में हेड है, सिर्फ किसमें नहीं है? ये ट्रिपल टी में नहीं है। तो टी 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 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा? 1। इवेंट सी क्या बोला गया है? टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। हेड कहाँ पे मिल रहा है? आप सेकेंड कॉइन पे मिल रहा है। तो ये भी बहुत इजी है। मतलब हेड कहाँ पे होना है? सेकेंड कॉइन, यानी कहाँ पे होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। देखो यहाँ पे बीच में है, यहाँ पर है। 1 2 3 4। इसके भी कितने बने? पहले तो एच एच एच, एच एच टी, उसके बाद में टी एच एच और टी एच टी। ये 4 कॉइन के बीच में, मतलब सेकेंड कॉइन पे क्या है? हेड है। बाकी 1 पे रहे, 3rd पे रहे, उससे कोई मतलब, लेकिन सेकेंड कॉइन पे क्या होना चाहिए? हेड होना चाहिए। तो वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो नंबर ऑफ सी कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू हाउ मच? 4। ओके। बहुत ही इजी क्वेश्चन, भी बहुत ही इजी लेसन है ये प्रोबेबिलिटी का। चल ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या दिया आपको? 4th क्वेश्चन। द 2-digit नंबर आर फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट। पता है हमें क्या करना है? इसमें से 2 डिजिट का नंबर बनाना है। किसका यूज करके? 0 1 2 3 4 5 का यूज करके 2 डिजिट का नंबर बनाना, लेकिन नंबर रिपीट नहीं करना है। जैसे कि हम 11 नहीं लिख सकते हैं, 22 नहीं लिख सकते, 33 44 55 ऐसे नंबर हम नहीं लिख सकते। नंबर रिपीट नहीं करना है हमें। ठीक है। तो हमारा सैंपल क्या बनेगा? देखो पहले मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ। 1 0 10 बनेगा, 1 2 12 13 14 15। ठीक है। अब 20 बनेगा, 21 बनेगा, 23 बनेगा, 24 बनेगा और 25 बनेगा। 3 से स्टार्ट, तो क्या बनेगा? 30 31 32 34 35। अब ये जाएगा 50 51 52 53 54 55 नहीं बनेगा। तो नंबर ऑफ सैंपल यहाँ पे कितने तैयार हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने बने यहाँ पे? 20। हमने कुछ मिस कर दिया, 40 वाला हमने बनाया ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पे 40 बनेगा, 41 42 43 और 45। तो टोटल कितने बने? नंबर ऑफ सैंपल हमारे कितने तैयार हो रहे हैं? 25। ठीक है। इवेंट ए क्या बोला गया है? इवेंट ए में बोला है द नंबर फॉर्म्ड इज इवेंट। कैसा होना चाहिए? इवेंट नंबर होना चाहिए। इवेंट नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड हो सके। 10 डिवाइड होगा, 12 डिवाइड होगा, 13 नहीं डिवाइड होगा, 14 डिवाइड होगा, 20 डिवाइड होगा, 24 होगा, 25 नहीं होगा, 30 होगा, 31 नहीं होगा, 32 होगा, 34 होगा, 35 नहीं, 50 होगा, 51 नहीं, 52 होगा, 54 होगा, 40 होगा, 41 नहीं होगा, 42 होगा, 43 होगा क्या 2 से डिवाइड? जी नहीं। 45 होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? इवेंट ए के नंबर्स। देखिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने आ गए ये? 13।
ठीक है। इसके बाद देखते हैं इवेंट बी में क्या बोला गया है। इवेंट बी में बोला है द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। क्या होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए। बी जो इवेंट है 3 से डिवाइड, 10 3 से डिवाइड होगा क्या? नहीं। 12 होगा 13 भी नहीं, 14 भी नहीं, 15 होगा, 20 नहीं, 21 होगा, 23 तो आता नहीं टेबल में, 24 होगा, 3 10 जा 30, ठीक है। 31 नहीं होगा, 3 1 जा 3, 32 भी नहीं होगा, 34 भी नहीं, 35 भी नहीं, ठीक है। फिर देखो 51 होगा, 52 नहीं होगा, 53 नहीं होगा, 54 होगा, क्योंकि 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, वो कट जा रहा है, ठीक है। 40 नहीं होगा, 41 नहीं, 42 होगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 42 कट जा रहा है, 43 भी नहीं, और 45 होगा, क्योंकि 3 1 जा 3, 1 बचा, 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ बी हमारा कितना बना? 9। कितना बन गया? 9। अब अगर इवेंट सी अगर आपको बोला जाता तो इवेंट सी क्या बोला गया देखिए। इवेंट सी में आपको बोला गया द नंबर इज ग्रेटर देन 50। द नंबर इज ग्रेटर देन 50। नंबर क्या होना चाहिए? 50 से बड़ा होना चाहिए। तो देखोगे तो 50 से बड़ा इसके अंदर क्या क्या है? 51 52 53 और 54। यही 4 नंबर क्या है हमारे बड़े हैं, 51 52 53 और 54। तो नंबर ऑफ सी कितना हो जाएगा? 4। ओके, तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे कमिटी बोला गया बनाने के लिए। फ्रॉम 3 मैन एंड 2 ओमैन। 3 मैन है और तो कितनी ओमैन है? 2 ओमैन है, ठीक है। मैन कितने हैं? 3, तो M1 M2 M3, और ओमैन कितनी है? 2, W1 W2, ठीक है। ऐसा हम सपोज कर लेते हैं। हमें कमिटी किसकी बनानी है? 2 लोगों की। कमिटी ऑफ 2 इज टू बी फॉर्म। अगर हम 2 कमिटी अगर हम फॉर्म करते हैं तो सैंपल यहाँ पे क्या बनेगा देखो। पहले तो M1 M2 बन सकता है, M1 M2, फिर M1 का M3 के साथ, फिर M2 का M3 के साथ भी कमिटी बन सकती है, ठीक है। अब एक मैन और एक वोमेन लेते हैं, M1 का W1 के साथ, M1 का W2 के साथ, M2 का W1 के साथ, और M2 का W2 के साथ, और फिर M3 का W1 M3 W2, ठीक है। फिर W1 W2 के साथ फॉर्म हो सकता है। तो कितनी कमिटी यहाँ पे बन रही है देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ सैंपल हमारा कितना तैयार हो रहा है? 10, ठीक है। इवेंट है क्या बोला गया है? देयर मस्ट बी एट लीस्ट 1 ओमैन। कितनी ओमैन होनी चाहिए? 1 ओमैन होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 ओमैन होनी चाहिए, मैन नहीं चाहिए। 1 ओमैन होनी चाहिए, बाकी मैन रहेंगे चलेगा, लेकिन ओमैन होनी चाहिए उसके अंदर। इसमें भी नहीं है, ये तो दोनों मैन है, ये भी दोनों मैन है, इसमें मैन ओमैन दोनों है। तो ये हो जाएगा M1 W1 M1 W2, इसमें भी एक मैन एक ओमैन है, M2 W1, इसमें भी एक मैन एक ओमैन है, M2 W2, M3 W1, और लास्ट है M3 W2, क्योंकि इसमें लास्ट में क्या है? दोनों में ओमैन है। तो नंबर ऑफ ए कितना बन जाएगा? 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ ए कितना आया? 6। सॉरी, देखेंगे तो इसमें भी W1 W2 भी है ना, तो ये भी चलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एटलीस्ट बोला आपको कितने होनी चाहिए? ओमैन, तो इसमें W1 W2 भी आएगा। तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा आपका? 7। कितना हो जाएगा? 7, क्योंकि एटलीस्ट बोला है ना, एटलीस्ट 1, 2 रहेंगी तो भी चलेगा, तो 7 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 7।
इवेंट बी में क्या बोला गया है, वन मैन, वन वोमेन कमिटी टू बी फॉर्म्ड, एक मैन और एक वोमेन की कमिटी फॉर्म करनी है। तो एक मैन और एक वोमेन होनी चाहिए, एक मैन एक वोमेन, ठीक है। तो इवेंट बी में क्या आ जाएगा, जैसा कि अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था जिसके अंदर एक वोमेन थी कम से कम, खाली इसमें क्या होगा, W1 W2 को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें इसमें भी सेम टू सेम आ जाएंगे। तो M1 W1, M1 W2, M2 W1, M2 W2, M3 W1 और M3 W2। तो नंबर ऑफ बी यहाँ पे कितना बना, 6 बना। कितना बनेगा, 6। इवेंट सी में देखो क्या बोला गया, इवेंट सी में बोला देयर इज अ नो वोमेन इन द कमिटी, वोमेन होनी नहीं चाहिए। तो इसमें किसमें वोमेन नहीं है, तो देखो इसमें नहीं है, M1 M2 M1 M3 M2 M3, ये तीनों में खाली वोमेन नहीं है और बाकी सब में वोमेन है। तो ठीक है, तो इवेंट सी में हमारा क्या आ जाएगा, सिर्फ यही 3 कमिटी आ जाएंगे। इवेंट सी देयर इज अ नो वोमेन इन द कमिटी, तो ऐसे कितने थे, जैसे कि मैंने आपको अभी इसके पहले बताया था, 3 थे, M1 M2 M1 M3 और M2 M3। तो ये नंबर ऑफ सी कितने हो जाएंगे, 3। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यहाँ पे क्या बोला है, 1 कॉइन एंड 1 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक कॉइन, 1 कॉइन एंड 1 डाइज, 1 डाई थ्रोन साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली क्या किया जा रहा है, एक कॉइन और एक डाइस को फेंका जा रहा है। तो यहाँ पे इसका सैंपल क्या बनेगा, कॉइन के साथ क्या आएगा, नंबर्स भी आएंगे, H1 H2 H3 H4 हो सकता है, H5 आ सकता है, H6, यानी हेड 1 हेड 2 हेड 3 हेड 4 हेड 5 हेड 6, और टेल के साथ भी वही होगा, T1 T2 T3 T4 T5 और T6। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल कितने बनेंगे टोटल, 12। कितने बनेंगे टोटल, नंबर ऑफ सैंपल यहाँ पे 12 बन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इवेंट है, क्या बोला गया है, टू गेट अ हेड एंड एन ऑड नंबर, एक तो हेड होना चाहिए, ऊपर से क्या होना चाहिए, ऑड नंबर भी होना चाहिए। इवेंट ए में क्या बोला गया है, टू गेट अ हेड एंड एन ऑड नंबर, एंड एन ऑड नंबर, ठीक है। एक तो हेड होना चाहिए और ऑड नंबर होना चाहिए, हेड है ऑड नंबर, हेड है ऑड नंबर, हेड है ऑड नंबर, मतलब 1 3 5 क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। तो हेड होना चाहिए और ऑड नंबर, तो H1 आ जाएगा, H3 आएगा, और क्या आ जाएगा इसके अंदर, H5 आ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए कितने आ जाएंगे, 3। कितने हो जाएंगे, 3। नाउ इवेंट बी देखो क्या बोला गया है, इवेंट बी में आपको बोला है टू गेट अ हेड और टेल एंड एन इवन नंबर, टू गेट अ हेड और टेल, चाहे हेड मिले चाहे टेल मिले, एंड एन इवन नंबर, और क्या होना चाहिए, इवन नंबर भी होना चाहिए, ठीक है। अब चाहे हेड के साथ इवन नंबर हो चाहे टेल के साथ इवन नंबर हो तो भी चलेगा। तो b इज इक्वल टू इवन नंबर यानी 2 4 6, क्या होगा, 2 4 6, देखो H2 H4 और क्या हो जाएगा, H6, फिर टेल के साथ भी वही होगा, T2 T4 और क्या हो जाएगा, T6। तो नंबर ऑफ बी यहाँ पे कितने हो जाएंगे टोटल, 6। कितने बन जाएंगे, 6। इवेंट सी देखिए क्या बोला है, नंबर on the upper face is greater than 7 and tail on the coin, क्या होना चाहिए, कॉइन पे टेल होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को समझे जरा, नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7, अपर फेस का जो नंबर होना चाहिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 7 होना चाहिए। क्या डाइज में नंबर 7 तक आता है,
नंबर 7 तो होता ही नहीं है, 1 से लेकर के 6 तक ही नंबर होते हैं, 7 भी नहीं आता तो ग्रेटर देन 7 आने का सवाल ही नहीं उठता। और टेल ऑन द कॉइन, तो ठीक है टेल तो आ जाएगा एक बार, लेकिन ग्रेटर देन 7 नंबर नहीं आता है। तो इसके लिए इस इवेंट में क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देर इज अ नो नंबर ग्रेटर देन 6 ऑन अ डाई, डाइस पे 6 से ग्रेटर नंबर होता ही नहीं है, देयर फॉर सी इज एम्प्टी। क्या हो जाएगा ये, एम्प्टी मतलब नल सेट। देयर फॉर नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 0, नंबर ऑफ सी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.4, उसके अंदर हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जो इवेंट ए है, इवेंट बी है, इवेंट सी है, उसके अंदर हमें क्या निकालना है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी पहले हम देखेंगे, उसके बाद में फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ में आए तो हमारे वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें, और बाकी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर करें। ओके, चलिए ठीक है, वी हैव टू मीट इन नेक्स्ट सेशन विद न्यू वीडियोस, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।